सोचिए, एक टोल प्लाजा, हर दिन हजारों गाड़ियां और हर ट्रैक्टर से जबरन वसूली, ना नियम ना इजाजत, फिर भी सिर्फ एक साल में 50 करोड़ रुपए का खेल। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है यूपी के सहारनपुर का टोल घोटाला, जहां फर्जी रसीदों के सहारे सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी जाती रही। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के सहारनपुर से एक ऐसा टोल घोटाला सामने आया है जिसने सिस्टम, टोल प्लाजा का खेल और किसानों की जेब से लूट, इन तीनों की परतें खोल दी है। जहां नियम कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से टोल नहीं, वहां सालों से वसूले जा रहे थे 130 रुपए, और अब पुलिस की कार्रवाई में पूरा खेल बेनकाब हो गया है। मामला सहारनपुर जिले के सरसावा टोल प्लाजा का है। 9 जनवरी को जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यहाँ छापा मारा। सूचना थी कि हर ट्रैक्टर ट्रॉली से जबरन टोल वसूला जा रहा है, वो भी बिना किसी कानूनी आधार के। जांच में सामने आया कि टोल प्लाजा पर फर्जी रसीदें छपवाई गई थी। किसानों से 130 रुपए लेकर वही रसीद थमा दी जाती थी ताकि वसूली को कानूनी दिखाया जा सके। लेकिन सच्चाई ये थी कि हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से टोल लेने का कोई नियम ही नहीं है। इस मामले में टोल प्लाजा मालिक कमलजीत प्रधान, टोल मैनेजर कालू सिंह राणावत और 2 टोल कर्मी अक्षय और सागर को गिरफ्तार किया गया। मौके से रसीद बुक, कटी हुई रसीदें और वसूली की पर्चियां बरामद हुई। 12 जनवरी को कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। 130 रुपए वसूली के इस खेल को समझने के लिए सहारनपुर के एसपी सागर जैन का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए। थाना सरसावा पर सरसावा टोल कर्मियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि यह बताया गया था कि इनके द्वारा कूटरचित रसीद तैयार करके किसानों और ट्रैक्टर चालकों से अवैध धन की उगाही की जा रही है। इसमें प्रारंभिक रूप से एक जांच भी की गई थी और जांच में जब तथ्य सही पाए गए थे तभी क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में थाना सरसावा पर पंजीकृत किया गया था। और इसमें थाना सरसावा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टोल प्लाजा के मालिक कमलजीत सिंह और 3 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इनके कब्जे से कूटरचित तैयार की गई रसीद भी पुलिस ने बरामद की है। इसमें प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि इनके द्वारा एक साल में करीब 50 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, जिस पर विस्तृत विवेचना थाना सरसावा पुलिस द्वारा की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शुरुआती पूछताछ में टोल प्लाजा मालिक कमलजीत ने करीब 1 साल से वसूली होने की जानकारी दी। एक अनुमान के मुताबिक 1 साल में करीब 50 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि हम टोल प्लाजा का 5 साल का डेटा खंगाल रहे हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की जा रही है। अभी तक की जानकारी में पता चला है कि पिछले साल भी कमलजीत प्रधान के पास ही टोल संचालन का जिम्मा था। इस पूरे केस की बारीकी से जांच चल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां आई कहां से? क्यों बना ट्रैक्टर कमाई का जरिया? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी। नई गाड़ी, नई शुरुआत, अब सुरक्षा भी मुफ्त। अब नई गाड़ी खरीदने पर पाइए 15 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा। गाड़ी खरीदे, सुरक्षा पाएं। पुरानी गाड़ी मालिक भी ले सकते हैं फायदा। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। दरअसल सहारनपुर देश का वुड कार्विंग हब है। यहाँ 50,000 से ज्यादा किसान पॉपुलर की खेती करते हैं। यमुनानगर की 350 से ज्यादा प्लाईवुड फैक्ट्री तक पॉपुलर पहुँचाने का रास्ता सीधे इसी सरसावा टोल प्लाजा से होकर गुजरता है। बताया जा रहा है कि रोजाना 13,000 से ज्यादा वाहन इस टोल प्लाजा से गुजरते हैं। हर मिनट ट्रैक्टर ट्रॉली सहारनपुर से भरी हुई, यमुनानगर से खाली। यही भीड़, यही मजबूरी और इसी का फायदा उठाकर चल रहा था करोड़ों का खेल। अब सवाल ये है कि अगर डीएम को सूचना ना मिलती तो क्या ये अवैध वसूली यूं ही चलती रहती, और क्या किसानों से लूटा गया पैसा कभी वापस मिलेगा? और अगर इस टोल प्लाजा पर ये खेल चालू है तो क्या बाकी टोल प्लाजाओं पर सही टोल टैक्स कट रहा है या नहीं? जांच जारी है। आगे इस मामले में क्या कुछ सामने आता है हम वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर, और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।